नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल से 100 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना। किसान सभा कल ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। बद्दी के काठा में विस्फोट, फैक्ट्री जलकर राख, 3 मजदूर भी झुलसे। ऊना के चताड़ा में बच्चा चुराने के आरोप में धरी गई महिला, जमकर हुआ हंगामा। बिलासपुर के जामली में चलते ट्रक में लगी आग, मंजर देख हैरान हो गए लोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब को दिए 94 करोड़ के तोहफे, 1 साल के भीतर ही हो जाएंगे सारे काम। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का आरोप, जनता की नहीं मोदी शाह की सुनते हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत, जोगिंद्रनगर के विधायक समेत 300 नए मरीज। रोहतांग और लाहौल की ऊंची पहाड़ियों में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी, ठंड का प्रकोप जारी। तापमान में आया उछाल, अब 12 तक करना पड़ेगा बारिश का इंतजार। और अब समाचार विस्तार से। इसे मानवीय भूल कहें या फिर कुछ और, मगर औद्योगिक क्षेत्रों में जब भी कोई हादसा होता है तो तस्वीरें दिल दहलाने वाली होती हैं। देखिए बद्दी में आज किस तरह आगजनी ने तबाही मचाई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत काठा में सोमवार सुबह एक धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 मजदूर झुलस गए। आगजनी से जहां तैयार व कच्चा माल स्वाह हो गया, वहीं पूरा उद्योग भी राख के ढेर में तब्दील हो गया है। आगजनी से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। घटना के समय उद्योग परिसर में सैकड़ों मजदूर मौजूद थे, जिन्होंने अफरा तफरी के बीच भागकर जान बचाई। हालांकि 3 मजदूर आग की चपेट में आकर झुलस गए। ये दुनिया भी रंग रंगीली है। आदत अगर चोरी की हो तो कुछ भी चलेगा। यहाँ बच्चा चोरी करना भी एक धंधा है। ऊना मुख्यालय के नजदीकी गांव चताड़ा में ग्रामीणों ने एक महिला को बच्चा चोरी करने के संदेह में दबोच लिया। इस मामले में प्रभावित परिवार का कहना है कि महिला उनके बच्चों को बहला फुसला रही थी, जबकि महिला सही ढंग से अपना नाम पता तक नहीं बता पा रही थी। यह महिला कहां की रहने वाली है, उसका क्या नाम है या पता है, पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। बच्चा हमारा ऐसे आंगन में खेल रहा था तो ये आई और आके बच्चे को बोलती कि मेरे साथ चलो भाई। तो बच्चा तो जैसे छुप के फटाफट भाग गया अंदर की तरफ, घर में जाके बता दिया उसने। तो फिर जैसे सब लोग आए और ये भागी और दूसरे लोगों के घर में घुस गई जाके। फिर उसके बाद इसको पकड़ लिया बस गया। फिर हाँ, उसके बाद फिर हमने एसपी ऑफिस फ़ोन कर दिया था, पुलिस आई है और उसको अपने साथ ले गई लेडीज को। याद है तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बच्चे उठाने वाला गिरोह है उसकी सदस्य? हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो शादी में थे और आजकल एनवायरनमेंट ऐसा चला हुआ है कि किसी के ऊपर भी विश्वास तो किया नहीं जा सकता। और जिस हिसाब से उसकी कंडीशन लग रही थी तो वो ऐसा लग रहा था कि भाई पूरा शादी में एंजॉय करने के लिए आई है, अच्छी कंडीशन लग रही थी उसकी, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई वो मेंटली रिटार्डेड है या कुछ और उसको प्रॉब्लम है करके। तो अब जैसे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं, पहले तो बात कर रही थी बट अब जैसे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वो साइलेंट मोड में चलेगी। अब वो कुछ भी नहीं बोल रही है। जब बात कर रहे हैं तो कभी बोल रही है मैं गगरेट से हूँ, कभी बोलती मैं खेड़े से हूँ, खेड़ा जो बाथुड़ी के पास है या नहीं। तो प्रॉपर लोकेशन उसने अपनी बताई नहीं है। फिर हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, अभी पुलिस आई है और उसको लेके चली गई है। सर कल देर रात चताड़ा में जो है वो एक महिला को जो है वो संदेह पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई? पिछली रात गांव चताड़ा से एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी सदर थाना ऊना में कि एक महिला जो वहां पे घूम रही है और किसी के घर में गई है। उस महिला की शिकायत पे हमने
जो महिला वहाँ चताड़ा में आई थी, उस महिला को पुलिस द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया है। ये महिला जो अभी अपनी नाम, पता और आइडेंटिफिकेशन देने में असमर्थ है, पुलिस इसको अपने संरक्षण में लेके आगे की कार्रवाई कर रही है। जब चलते वाहन में आग लग जाए तो क्या कीजिएगा, देखते हैं ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ मनाली पर बिलासपुर के जामली के पास एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। इससे ट्रक जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसके बारे में सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं चलते ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान कई स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। साथ ही आने जाने वाली गाड़ियों में सवार लोग भी सड़क किनारे रुक गए। ट्रक चालक ने बताया कि वह लुधियाना से बागा की ओर जा रहा था। शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक में आग लग गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सरकार पांवटा साहिब पर मेहरबान हुई। यहां मुख्यमंत्री ने 90 करोड़ से ऊपर के कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र को 94 करोड़ की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 23 उद्घाटन और शिलान्यास किए। समारोह का आयोजन रामलीला मैदान में था। इस वर्चुअल रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सुखराम चौधरी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि सोमवार को जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, उन सभी कार्यों को 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना को लेकर सियासी टिप्पणियों का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष के बाद अब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी तंज कसे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय व प्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खुल गई है। उन्होंने बढ़ते कोविड संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्री से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नारा दिया था कि प्रदेश शिखर की ओर। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कोरोना शिखर पर आ गया है। पहाड़ों की रानी शिमला अब कोरोना की रानी बनकर रह गई है। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में किसी की नहीं सुनते हैं, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की ही सुनते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 300 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि एक दिन में 700 से ज्यादा मरीज ठीक होने से प्रदेश को राहत भी मिली है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। सोमवार को अंतिम सूचना तक जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राणा समेत 300 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटों में 711 मरीज स्वस्थ हुए। नए मामलों की बात करें तो मंडी में सबसे ज्यादा 93 नए मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 70, शिमला में 69, ऊना में 19, चंबा में 18, बिलासपुर में 13, हमीरपुर में 9, लाहौल स्पीति में 4, कुल्लू में 3 और किन्नौर व सोलन में 1-1 संक्रमित मिला। बता दें कि प्रदेश में अब तक 45,258 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 7,854 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 36,634 मरीजों ने अब तक कोरोना महामारी को मात दी है। अंबर ने सोमवार को एक बार फिर सभी को सतर्क होने के संकेत दे दिए हैं। कुल्लू से मिली रिपोर्ट के अनुसार वहां दिन भर सूरज और बादलों में लुका छुपी का खेल चलता रहा। रोहतांग सहित लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों में रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरने का क्रम चलता रहा। लाहौल व मनाली घाटी में दिन भर बादल छाए रहे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। पर्यटन स्थल रोहतांग इन दिनों पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन दर्रे में बर्फ के ढेर लग गए हैं। सोमवार को भी लाहौल स्पीति व मनाली की ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे। 12 लाचा दर्रे सहित घाटी की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ बना रहा। हालांकि मौसम विभाग द्वारा राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना जताई गई थी, मगर राज्य में मौसम पूर्वानुमान के उलट बना रहा। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग की माने तो राज्य के किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, कुल्लू मनाली सहित सिरमौर में 12 दिसंबर तक खराब बना रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में 8 और 9 दिसंबर को बारिश होगी। मैदानी इलाकों में 10 दिसंबर को मौसम साफ बना रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में 11 व 12 दिसंबर को फिर से बादल बरसेंगे। और अब चलते चलते मानसिक रोगियों के लिए शुरू हुई टेली मेडिसिन सुविधा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर बैठे करवा सकेंगे जांच। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में खुशी की लहर। 145 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाए गए लिपिक।
पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कविता और कहानियां लिखने का मौका, 10,000 रुपए तक मिल सकता है इनाम। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का बड़ा फैसला, आने वाले चुनाव में आरक्षित सीटों पर दबाएंगे नोटा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।